अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 2 करते हैं, एक्सरसाइज है 5.4। अब बच्चों आपको मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा हो, ये सीरीज है, इसका सम करना है एन टर्म्स तक। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि ये चीजें डिनोमिनेटर्स में होती है सीरीज, और फ्रैक्शन में होती है बल्कि, और इसके अंदर दो मजीद सीरीज दी हुई है। देखें, ये पहला नंबर, यहाँ का पहला नंबर, यहाँ का पहला नंबर। ठीक है, तो एक सीरीज तो ये हो गई। उसके बाद ये पहला नंबर, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर, सॉरी दूसरा नंबर, दूसरी सीरीज ये हो गई। यहाँ पे दो सीरीज गिवन है, तो दोनों की पहले nth टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सीरीज है 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, और ये चलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल टर्म निकालते हैं। चूंकि ये एपी है, एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, ए एन एज इट इज। ठीक है, ए की जगह आ गया 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं। ठीक है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, और d की जगह क्या आएगा, d की जगह डिफरेंस ले लें, 5 में से 1 या 4 आएगा। n की जगह क्या पुट किया, n की जगह n ही आएगा, क्योंकि n टर्म्स तक जाना है हमें। तो ये हो गया ए एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4n जा 4n, 4 1 जा 4, और ये बचा 4n, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो बच्चों ये हमने पहली एपी की जनरल टर्म निकाल ली। ठीक है, क्योंकि दो एपीज हैं यहाँ पे, पहली एपी की जनरल टर्म निकाली है। अब सेकंड एपी लिखेंगे। नाउ सेकंड एपी कहाँ से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है। 5, 9, 13 और चलती जाएगी कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है जी, यहाँ भी लिख लें एन टर्म्स। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अगेन अप्लाई करें, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन निकालना है हमें, a की जगह फर्स्ट टर्म 5 है, n की जगह n ही आएगा, और d की जगह आएगा 9 में से 5 गया, या 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। 5 प्लस 4 1 जा, सॉरी 4 n जा, ये हो गया 4n, 4 इंटू 1 ये हो गया 4, तो 4n एज इट इज। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा प्लस का। तो बच्चों दोनों की जनरल टर्म्स आ गई हमारे पास। ठीक है, दोनों एक ही। अब क्या करना, दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन करने का मतलब है, अब चूंकि हमें इस सीरीज का सम निकालना था एन टर्म्स तक, तो सबसे पहले एन टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे दोनों की। तो दोनों की nth टर्म आ गई, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू, अब चूंकि ये सीरीज डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में, तो ऊपर 1 आएगा, तो नीचे लिख देंगे आप पहली की जनरल टर्म 4n माइनस 3, और दूसरी की जनरल टर्म 4n प्लस 1, 4n प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी सीरीज। ठीक है, अच्छा जी, ये निकाल ली हमने फिलहाल दोनों की जनरल टर्म। अब क्या करेंगे, अगर आपको याद हो, अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, अब हमारा सवाल ये बन गया बच्चों। ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा 4n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4n प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो तोड़ दें दोनों को। एक फैक्टर 4n माइनस 3, देन प्लस का साइन, और दूसरा फैक्टर कर लें 4n प्लस 1। सवाल ये पैदा होता है ऊपर क्या आएगा। ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर यहाँ पे आएगा, एक जगह आएगा a, एक जगह आएगा b, और ये अननोन होते हैं, और इन्हीं अननोन्स की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एज इट इज कॉपी कर दें, 4n माइनस 3 और 4n प्लस 1। ठीक है, अच्छा 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा, 4n प्लस 1, और इस 4n प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा a 4n प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को इससे डिवाइड कराएं, तो 4n 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 कैंसिल, ये ब्रैकेट बचा। अब ये ब्रैकेट किससे होगा, b से मल्टीप्लाई, 4n माइनस 3 बचेगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब लेफ्ट पे क्या चल रहा है, लेफ्ट पे चल रहा है 1 अपॉन 4n माइनस 3 इंटू 4n प्लस 1। अब इन दोनों को कैंसिल कर दें, क्योंकि हमने एलसीएम इसी वजह से लिया था ताकि दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो सके। यहां बचेगा बच्चों 1 इज इक्वल्स टू, और यहां बचेगा a 4n प्लस 1 प्लस b 4n माइनस 3। इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखें। अब हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। जब a की वैल्यू आप निकालेंगे
تو اس فیکٹر کو کنسیڈر نہیں کریں گے, اس فیکٹر کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کام نا رف میں کیجیے گا آپ. ٹھیک ہے, میں تو یہی کر رہا ہوں اس طرح سے بنا کے, یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو رف کام ہو رہا ہے. آپ فرض کریں یہ آپ نے یہ لکھا ہوا 4n-3, اس کو آپ نے 0 کے برابر لیا. ٹھیک ہے, اس فیکٹر کو 0 کے برابر لیا, یہ ہو گیا 4n = +3. 4 وہاں جا کے کیا ہو گیا, ڈیوائڈ ہو گیا 4/3 ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اب پتہ کیا کریں گے آپ, اس 4/3 کو اکویشن نمبر 2 میں پٹ کریں. تو یہاں میں لکھ رہا ہوں پٹ n = 4/3 ان اکویشن نمبر 2. کلیئر ہو گیا. کیسے پٹ کریں, آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا, 1 لکھا ہوا, پلس کے بعد 1 کے بعد = کے بعد a ہے, اس کے بعد ہے 4n, 4 کی جگہ 4 آ گیا, n کی جگہ آ گیا 4/3. ٹھیک ہے, اچھا ایک منٹ, بلکہ 4n-3 تھا. ٹھیک ہے, اس فیکٹر کو لیا تھا ہم نے 4n-3, 3 وہاں جا کے پلس ہوا. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا صحیح ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, +1, یہ آ گیا +1 بریکٹ کلوز, دین +b, دین اگین بریکٹ اوپن, 4n-3, 4n-3. آپ دیکھیں کیا کریں گے, 1 ایز اٹ از, a ایز اٹ از, 4 4 یہ ہو گیا 16, ڈیوائڈ میں آیا 3. کلیئر ہو گیا. اچھا اب کیا کریں, اب یہ کریں گے b ایز اٹ از. اچھا جی, یہ ہو جائے گا 4 4 16, 16/3. اب کیا کریں, اب ان دونوں کا لیں گے LCM. ان دونوں کا جب LCM لیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ آ گئی ہماری اکویشن نمبر 2. اب ہمیں اے اور بی کی ویلیو چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں 2 فیکٹر دیا ہے, ایک فیکٹر اے کے ساتھ ہے, دوسرا فیکٹر بی کے ساتھ ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, اگر آپ کو یاد ہو ویڈیو نمبر 1 دیکھی ہو, سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں, یا تو اس فیکٹر کو یا پھر اس فیکٹر کو 0 کے برابر لیں گے. فرض کریں اگر میں اس فیکٹر کو 0 کے برابر لے رہا ہوں, یہ میں آپ رف میں کریں گے کام. ٹھیک ہے, یہ میں نے ڈبہ بنا دیا تاکہ پتہ چلے رف میں. اس کو میں 0 کے برابر لے رہا ہوں, تو یہ ہو جائے گا 4n + 1 = 0, 4n = 1 وہاں جا کے -1, اور n = -1/4. آپ پتہ کیا کریں گے, اس n کی ویلیو کو اس پوری اکویشن میں پٹ کریں گے. تو یہاں لکھیں گے آپ پٹ n = -1/4 ان اکویشن نمبر 2. اکویشن 2 کیا ہے, اکویشن 2 ہے 1 = a, اس کے بعد ہے بریکٹ 4, n کی جگہ آئے گا بچوں -1/4, اس کے بعد +1. ٹھیک ہے, اچھا اس کی الگ سے ہے +1. اس کے بعد کیا ہے, b کے بعد ہے 4, 4 کے بعد ہے -1/4, دین -3. اب دیکھیں 4 سے 4 کینسل, اندر رہ گیا -1 + 1. -1 + 1 0 ہوتا ہے, 0 جیسے ملٹیپلائی ہوا پوری چیز کیا ہوگا, 0 ہوگا. ٹھیک ہے, اب b پہ آ جائیں, 4 سے 4 کینسل, اندر رہ گیا -1 -3. اچھا 0 تو ہٹا دیں, نہ لکھیں, تو یہ ہو گیا -1 -3 -4 b ہو گیا, اور b کے ساتھ -4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے, نیچے آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو b = -1/4, یہ ویلیو آ گئی b کی. اگر آپ کو b کی ویلیو نکالنی ہو تو اس کو 0 کے برابر رکھیں, اس فیکٹر کو. اب a کی نکالنی ہے تو اس فیکٹر کو 0 کے برابر رکھیں گے. اب یہ اچھا یہ رف میں کیا تھا ہم نے, اب ہم نے دوسری چیز رف میں کر رہا ہوں, اس فیکٹر کو 0 کے برابر لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, 0 کے برابر لیا, 3 وہاں جا کے کیا ہو گیا, پازیٹیو ہو گیا, n کی ویلیو آ گئی 3/4. اب ہم لکھیں گے ناؤ پٹ n = 3/4 ان اکویشن نمبر 2. ٹھیک ہے, اب 2 میں پٹ کریں گے. 2 کیا ہے, یہاں لکھی ہوئی ہے a1 = a. اب دیکھیں کیا ہے, 4n + 1, 4 ایز اٹ از, n کی جگہ -1/4 +1 ایز اٹ از. کلیئر ہو گیا. نہیں بلکہ یہ ہے نا, یہ والی ویلیو پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, 3/4 پٹ کرنی ہے, 3/4 پٹ کر دی. اس کے بعد ہے b, اور اس کے بعد ہے 4n - 3.
4 एज इट इज, n की जगह 3/4 माइनस 3 एज इट इज, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3, 3 + 1 2 हो गया। तो बच्चों ये तो हो गया 2a। अब यहाँ पे अगर देखें 4 से 4 कैंसिल, 3 बचा, 3 - 3 0, 0 b से 0 0, ये पूरी चीज खत्म हो गई। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से a = 1/2। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये सीरीज देखी, इसमें 2 एपीज थी, एक एपी की जनरल टर्म निकाली, सेकंड एपी की जनरल टर्म निकाली, फिर उन दोनों को कंबाइन करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, ये हमारी nth टर्म आ गई। फिर हमने इस nth टर्म पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, फिर हम पहुंचे इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे। उसके बाद हमने b निकालने के लिए a के फैक्टर को 0 के बराबर लिया और a निकालने के लिए b के फैक्टर को 0 के बराबर लेके इक्वेशन में पुट कर दिया। हमारे पास अननोन वैल्यूज आ गई a और b। अब क्या करेंगे, अब इन दो वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इतना समझ लें, फिर मैं रब करता हूं। अब देखें क्या लिखूंगा मैं, पुट, क्या पुट करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, यहां से मिट गई है। तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1, 1/4n - 3 मल्टीप्लाई बाय 4n + 1 इज इक्वल्स टू, अब ये लिखेंगे ठीक, a/this। a की जगह क्या आएगा बच्चों, a हम निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/2 आ गया। और ये नीचे लिख दें क्या लिखा हुआ है, ये 4n - 3। इसी तरह बीच में पॉजिटिव साइन, b की वैल्यू क्या है -1/4, तो -1/4 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो एक ही साइन लगाए बीच में, बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला डिनोमिनेटर लिख देंगे, क्या है डिनोमिनेटर, 4n + 1। ठीक है, इतना आ गया। जब इतना आ जाए बच्चों, तो क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, नाउ वी फाइंड द सम। अब हमें सम निकालना है बच्चों इस चीज का। अब सम कैसे निकालते हैं, सम के लिए एक सिंबल होता है सिग्मा। पहले तो सिग्मा आप यहां लिखते हैं 4n - 3 4n + 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिएगा, ये 1/2 पहले आ गया क्योंकि नंबर से पहले आता है, सॉरी सिग्मा से पहले नंबर आता है। अब सिग्मा यूज होगा किस पे, 1/4n - 3 पे, देन माइनस, देन अगेन सिग्मा, सिग्मा का यूज होगा, अच्छा 1/4 पहले ले लें। ठीक है, अब होगा ये आ जाएगा 1/4n + 1। ठीक है, इतना काफी है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अच्छा जी, अब क्या करें, अच्छा इसको देख लेते हैं, सही आया था हमारा। अच्छा हाँ, ये देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 4 कैंसिल, 3 + 1 4 होता है बच्चों, ये 4 है। ठीक है, अभी नजर पड़ी है, ये 4 आ रहा है। क्लियर हो गया, क्या आ रहा है बच्चों, ये a की वैल्यू 4 आ रही है, जरा गौर से देख लीजिएगा, 4 आ गया। और यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो एक काम करते हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन आ गया, अंदर बचा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा के साथ 1/4n - 3 बचा। ठीक है, देन माइनस, और सिग्मा के साथ क्या बचा, 1/4n + 1। ठीक है, और ये दोनों चीजें किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब इनका सम निकालेंगे। आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि सम अगर निकालना हो डिनोमिनेटर वाली चीज का, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, डिनोमिनेटर में दी गई टर्म, तो डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अभी हमने पढ़ा हो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या, वो मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये है, अच्छा दोबारा सुन लें, डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई होती है, ठीक है, उसका सम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है FR = f(1). ठीक है, फंक्शन ऑफ r = f1 और माइनस, ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा fn + 1। अब ये क्या चीज है, ये कैसे सॉल्व करें, आपने देखी होगी वीडियो, ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले FR है ना, ये FR जो बेसिकली होता है ना, क्या होता है, ये चीज होती है फर्स्ट में, पहली वाली चीज FR होती है, फंक्शन ऑफ r। तो आपने लिख दिया 1/4n - 3। ठीक है, अब क्या करना है, F1 क्या है बच्चों, F1 क्या है,
F1 ये है, अच्छा यहाँ R है ना, तो n की जगह R पुट कर दे, कोई मसला नहीं है, तो ये हो जाएगा 4R माइनस 3, क्योंकि R है तो यहाँ पे n की जगह R पुट कर दिया। अब F1 की जगह क्या है, मतलब अब n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो मैं यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, 4 एज इट इज, 1 4 1 का 4, 4 माइनस 3 1, तो ये सिर्फ 1 बचेगा बच्चे, क्लियर हो गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे Fn माइनस 1, Fn माइनस 1 का मतलब इस n की जगह आप क्या पुट करना है, n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 लिखा भाई, ठीक है, माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 n का 4n, 4 1 का 4, 4 माइनस 3 1 बचेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। हम इसको रख करते हैं मजीद, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है वाली, तो ये लिखा हुआ हमारे पास एफ आर, ठीक है, ये हम बेसिकली सम निकाल रहे हैं। एफ आर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 ही आई थी, माइनस एफ ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन 4n प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 4n प्लस 1, ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर और एलसीएम, तो दोनों 1 आया, 1 1 जा 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 4n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1, ये वैल्यू आ गई f ऑफ r की। अब क्या करना है हमें, अब देखें जरा गौर से, आखिरी स्टेप है। अच्छा, इस f ऑफ r की अब बेसिकली निकाल क्या रहे थे, हम इन दोनों टर्म्स का सम निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, इन दोनों टर्म्स का सम निकाल रहे थे, तो हमने दोनों का सम निकाल के ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको यहाँ पुट कर दें, अब ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है, शुरू से बताइएगा। अच्छा, ये यहाँ से बता दें, चलिए ये हो जाएगा 1/4, देखिए 1/4, और इस पूरी टर्म का हमने सम निकाल लिया था, कितना आया 4n/4n प्लस 1, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास आया n/4n प्लस 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, बेसिकली हमने सम निकाल लिया, क्या निकाला, ये सम निकाला है बच्चों, किसका सम निकाला, 1/4n माइनस 3 और 1/4n प्लस 1 का, ये बेसिकली सीरीज ही थी जो शुरू में सवाल दिया हुआ था ना, बेसिकली सीरीज का सम आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आंसर है। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।